हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, माघ का पवित्र महीना चल रहा है और माघ के महीने में बहुत सारे पवित्र पर्व आते हैं, जिसमें से जया एकादशी भी एक प्रमुख व्रत है। और जया एक वैसे तो सारी एकादशियाँ बहुत पवित्र होती हैं और हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही पवित्र और संस्कारी माना जाता है। और इस एकादशी के व्रत को बहुत सारे हिंदू लोग पति और पत्नी दोनों ही रखते हैं। इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 बुधवार को रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली और विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करने चाहिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है तथा जया एकादशी की पवित्र कथा सुनेंगे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि जो भक्त जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति पर भूत, प्रेत और पिशाचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। और जया एकादशी के दिन वस्त्र, धन, भोजन और आवश्यक चीज़ों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एकादशियाँ तो वैसे बहुत ही पवित्र होती हैं और एक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशियाँ आती हैं। आइए अब जानते हैं जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 पर हो जाएगी और इसका समापन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। अब जानते हैं जया एकादशी का पारण का समय होगा 2 फरवरी 2023 सुबह 7:09 से 9:19 तक। और ये जो एकादशी है वो सर्वात सिद्धि योग के अंदर बन रही है। 1 फरवरी सुबह 7:10 से 2 फरवरी की आधी रात 3:23 तक सर्वात सिद्धि योग रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं जया एकादशी की पूजन विधि क्या है। इस दिन व्रती व्यक्ति को प्रातःकाली स्नान कर लेना चाहिए और गंगा जल अपने स्नान के पानी में जरूर डालना चाहिए। गंगा जल का स्नान करने के उपरांत उसे व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा के लिए धूप, दीप, फल और पंचामृत अवश्य रखने चाहिए थाली में। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करने का विधान बताया गया है। दोस्तों, एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करना बेहद शुभ होता है और रात्रि जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, उन्हें वस्त्र, फल और भोजन का दान दें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इसके अतिरिक्त इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके और सात्विक भोजन करके ही अपना व्रत का पालन करें। अब दोस्तों, जानते हैं कि जया एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस व्रत में करनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सभी लोगों को ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं रख सकते उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें और दूसरों की बुराई करने से
बचें और हमेशा पॉजिटिव रहें। जया एकादशी के दिन भोग विलास, छल कपट जैसी बुरी चीज़ों से दूर रहें। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी, तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। तो एक दिन की बात है, इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवतागण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उसी समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य भी कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में नृत्य करते करते एक माल्यवान नामक का गंधर्व था, जो बहुत ही सुरीला गाना गाता था और जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही वो सुंदर भी था। उसका रूप भी बहुत सुंदर था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी, जो कि बहुत अच्छा नृत्य करती थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से की तरफ आकर्षित हो गए और वो अपनी सुध बुध खो बैठे और वो अपने गीत, लय, ताल से भटक गए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हम क्या गा रहे हैं, वो अपनी लय से भटक गए। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। उन्हें पिशाच होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। अब उनका जो पिशाचियों का जीवन था वो बहुत ही दुख भरा था, बहुत कष्ट होता था उनको। दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फल खाए थे और रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर वो पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और उसी के प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।